ठीक बात है, लेकिन फिर सर ये जो आज भी कुछ लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पे मैं आपको कानूनी राय चाहूंगी कि भाई अगर एक मर्तबा फुल कोर्ट की जो बना दिया जाए तो फिर क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा उससे? इसलिए क्योंकि वो जो तकसीम का एक तासुर क्या, अब तो हकीकत है वो हमने देख लिया सारा, उसको अगर खत्म करना है तो भाई फुल कोर्ट आप बनाएं। और जाहिर सी बात है कोई भी ऑनरेबल जज साहब ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए या आईनी मुद्दत के से बहुत बाद में होने चाहिए हैं, तो फिर छोड़ दें मामला अदालत के ऊपर और फिर जैसे पार्लियामेंट ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, बेंच भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। देखिए फुल कोर्ट तो बना देंगे, फुल कोर्ट है 15 जज, और आगे से ये कहेंगे कि इनको एक को या दो को निकालें बीच में से, फिर वो बात नहीं ना बनेगी। अब पार्लियामेंट को भी तो सारी को मिलने का, बीच में से किसी को एक्सक्लूड तो नहीं किया हुआ, स्वाय जो खुद एक्सक्लूड हो गए हैं, लाइक पीटीआई वो खुद अपने आप को बाहर ले गए हैं, लेकिन किसी ने एक्सक्लूड उस तरह तो नहीं किया। तो बल्कि कुछ इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी बैठे हुए हैं अंदर। तो लेकिन ये 15 जजेस का बेंच तो बन जाना चाहिए, कल बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई हर्ज नहीं है। और वो हो जाएगा, बट उस पर एतराज होगा फिर गवर्नमेंट को कि ये मुनासिब नहीं है। पर फुल कोर्ट चूंकि कहते हैं ये तो फुल कोर्ट लेना करना है, तो हो सकता होगा जरूर, पर उसमें मेरा ख्याल है कि अभी तो फुल कोर्ट शायद जरा वो उनमें आपस में बहुत ही अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस भी हो सकती हैं जजेस की आपस में। सही। जिस तरह एक दो दफा उनकी आपस में एक झड़प हुई है 2-3 जब वो बेंचेस में बैठे हैं। तो लेकिन जिस तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट बाय वायर टैपिंग रिलेटिव्स आल्सो ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड देयर मस्ट बी वायर टैपिंग देयर फ्रेंड्स, और जिनको भी आती होगी टेलीफोन मस्ट बी लिसनिंग, तो उस तरफ तो ये जजेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक बात है, बिकॉज ये सबका इसका मतलब है कि जो बाकी इन वेटिंग हैं उनको भी फिर ख्याल रखना होगा, उनको भी चौकन्ना होना होगा। एक जो कल सारी जिंदगी उनकी गुजरेगी। बिल्कुल, और अगर आज सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला नहीं माना गया तो फिर अगला कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो किस तरह अपने फैसले बनवाएंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे, फिर वो पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया का जो ये एक आज तरीकेकार है वो फिर बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होगा। लेकिन इत्तेजाज साहब एक और गुफ्तगू जो है कल मैं सुन रही थी, इरफान कादिर साहब से सवाल पूछा गया, क्योंकि ये अगेन ये चहमगोइयां हैं इस्लामाबाद के अंदर कि नोटिफिकेशन के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब की चूंकि तैनाती हुई थी तो कोई ऐसा ऑप्शन भी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से? नहीं, ये उन्होंने कहा कि यस ये पॉसिबिलिटी है। हरगिज़ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 209 बहुत क्लियर है कि जज को रिमूव करने का एक ही तरीका है। क्यों इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दोबारा वापस मतलब वो नोटिफिकेशन से हटाया था जब तो इमरजेंसी लगाई थी मुशर्रफ ने 3rd of November 2007. You will recall he was removed first on the 9th of March 2007. He was reinstated by the court of a bench of 13 judges where I pleaded his case. मैं उनका वकील था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, और 13 जजेस ने उनको रीइंस्टेट कर दिया 20 जुलाई 2007 को। फिर 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने इस डर से कि वो वर्दी वाले केस में उनकी वर्दी उतरवा देंगे और उनको बाद में मुशर्रफ को उतारनी ही पड़ी, लेकिन वो उसने 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगा के 60 जजों को गिरफ्तार करके और रिमूव कर दिया। वो नोटिफिकेशन थी फॉर रिमूवल। लेकिन उसके बाद जब रीइंस्टेट हुए दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2009 में 2 साल बाद तकरीबन मार्च 22 मार्च 2009, तो उसके बाद एक सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के केस में 14 या 17 जजेस ने बैठ के वो फैसला दिया। अच्छा। जिसमें इस रीइंस्टेटमेंट को, इनकी रिमूवल को जजेस को 3 नवंबर वाली नोटिफिकेशन को बिल्कुल इलीगल करार दिया। हाँ। और ये करार दिया कि ये
جو سارا مارشل لا لگا تھا انڈر دی نیم آف ایمرجنسی وہ غلط تھا. ٹھیک ہے. اور پی سی او ججز بھی ریموو کر دیے انہوں نے. لیکن سر پھر دوبارہ اپوائنٹمنٹ کیا نوٹیفیکیشن سے ہوئی تھی؟ بیکاز دس از واٹ دے آر گرابنگ ایٹ کہ نوٹیفیکیشن سے چونکہ دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی تھی. نہیں نوٹیفیکیشن سے کوئی نہیں ہوئی تھی. ہمارا ایک بڑا بالکل اس میں واضح فیصلہ تھا اور وہ لائرز کا, اور وہ یہ تھا کہ یہ ججز ری انسٹیٹ ہوں گے وداؤٹ ٹیکنگ اندر اوتھ. دے ور بینگ ٹیکن بیک بائی مشرف کہ آپ کو میں نے ریموو تو کیا 3 نومبر کو, اور آپ واپس آ جاؤ, حلف لے لو ایک نیا. ہم اس حلف کے خلاف تھے. ہم کہتے تھے کہ اگر آپ نے حلف کیا تو اس کا مطلب ہے یو آر سیئنگ کہ یو آر رائٹلی ٹو موو آن دی 3rd of November. تو آپ کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کے سامنے سے صرف رکاوٹیں ہٹ جائیں and you start going and sitting in the court as the chief justice. اور یہی مجھے وہ کہا کیانی نے ایز آرمی چیف when he called me short of گجرانوالہ when لانگ مارچ میں جب آ رہا تھا اور لائر تھے, تو مجھے کیانی نے جب کہا, اس نے کہا کہ میں آپ میری سجیشن ہے کیونکہ تقریر کرنے والے ہیں وزیر اعظم یوسف رضا کوئی 12-1 بجے رات کے, تو آپ اگر کبھی سن لیں اس کو پہلے تو یو مے ناٹ ہیو ٹو پروسیڈ. میں نے کہا